दर्शकों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हिम्मत, बहादुरी और समर्पण पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाती है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही वीर सपूत की जिन्होंने अपनी देशभक्ति और बहादुरी से इतिहास रचा। मानद कैप्टन बाना सिंह जी, जिन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। दर्शकों, आज उनके जन्मदिन पर हम याद करते हैं उस वीरता को जिसने ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और जज्बा है तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। सोचिए, चारों ओर बर्फ, सांस लेना मुश्किल, सियाचिन ग्लेशियर। ये वो जगह है जहां दुश्मन से ज्यादा मौसम जानलेवा होता है। तापमान -40 डिग्री, तेज हवाएं और हर कदम पर मौत का साया। भारत के नक्शे पे सबसे उत्तर की दिशा में सियाचिन, जो वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप इसको नक्शे पे देखेंगे तो इसकी पूर्वी तरफ से चाइना और पश्चिमी तरफ से पाकिस्तान है। इसके जस्ट ठीक नीचे हमारे जो वाटर के सोर्सेज हैं, जो इंडस रिवर में फ्लो करती हैं, वो यहाँ से शुरू होती हैं। यहाँ से हम पाकिस्तान के ऊपर डोमिनेट भी कर सकते हैं। दुश्मन सामने और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे हालात में अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो सिर्फ सैनिक नहीं होता, वो इतिहास बन जाता है। परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह, जिनका जन्म 6 जनवरी 1949 में जम्मू कश्मीर के कुश्तवाड़ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। परिवार साधारण था लेकिन हौसले असाधारण, जिनकी बहादुरी ने सियाचिन की बर्फ पर भारत का परचम और ऊंचा कर दिया। नायब सूबेदार बाना सिंह जो थे 1987 में, वो अपना 4th प्लेटून के कमांडर थे और 8 जैकलाइन नाम की बटालियन थी। ये जो बटालियन है ललियाली पिकेट के लिए बहुत ही फेमस है। 1971 की वॉर में, जो कि ये मिलिशिया बटालियन थी, उसको लाइट इन्फेंट्री में कन्वर्ट किया गया था। और 1987 में समय ऐसा आ गया था कि जब इंडिया ने लगभग पूरा पाकिस्तानी जो इंट्रूजन हुआ था, 1984 से चलती हुई लड़ाई जो सियाचिन इलाके में थी, उसको पुशबैक किया था। साल था 1987, स्थान सियाचिन ग्लेशियर। ये वो जगह है, यही दुश्मन ने एक ऊंची चोटी पर मजबूत बंकर बना लिया था, जो भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। इस मिशन के लिए निकले नायक सूबेदार बाना सिंह। कायद पोस्ट जो है लगभग 65 to 80 डिग्रीज के रेंज पे उनकी इंक्लिनेशन आती है, तो इसको चढ़ना काफी मुश्किल है। और उसके ऊपर जो तैनात पाकिस्तानी घुसपैठिए थे, जो उनकी फौज की तरफ से थे, वो डोमिनेट कर रहे थे मशीन गन फायर से, और फायर सपोर्ट वेपन्स उनके पास सारी थी, जिसकी तरफ से ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल था। बाना सिंह जी जो थे नंबर 4 ट्रूप के जो कमांडर थे वहां पे, तो वो भी इस पार्टी में, सर्च पार्टी में थे, जिन्होंने वो रोप लाइन को लोकेट किया। इसके बाद वो उन्होंने फिर से वो क्लाइम करने के बाद, जब इलाका पूरा केवल 200 मीटर वाइड था और भारी बमबारी चल रही थी, आर्टिलरी चल रहा था, मशीन गन फायरिंग चल रही थी, और बाना सिंह जी फाइनल जो बंकर था उसको क्लियर किया। इस टाइम पीरियड में क्लियर करने के बाद मेजर वरिंदर सिंह ने रिपोर्ट दिया कि जो कायद पोस्ट है उसको हमने कैप्चर कर लिया है। काउंटर अटैक के लिए उन्होंने अपनी आर्टिलरी खोल दी, और बाना सिंह जी ने फिर जो चौथी रात जो थी उसमें काउंटर अटैक में भी वहां पे पोजीशन रखा था। और इस रीजन से आज तक हमारे पास जो कायद पोस्ट थी, आज बाना टॉप है। नायक सूबेदार बाना सिंह ने सियाचिन चोटी पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया। ये जीत सिर्फ एक चोटी की नहीं थी, ये भारत के आत्मसम्मान की जीत थी। बाना सिंह की अद्वितीय वीरता और नेतृत्व के लिए उन्हें भारत की सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जैसे ये पोस्ट हमने कैप्चर की, वो दूसरे ही दिन सुबह ब्रिगेडियर चंदन सिंह नौग्याल वहाँ पहुँचते हैं। पहुंचकर उसने पूरे एरिया का चक्कर लगाया और ये कहा कि बाना सिंह, आज तो इतनी हाइट पर ना तो कोई लड़ाई हुई है ना होगी, और ये कायद जो पोस्ट है ये आपके नाम से जाना जाए।